नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को मुख्य रूप से बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है। कुंडली में इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसका अपनी वाणी पर बेहतर नियंत्रण होता है। बुध प्रधान जातकों के लिए संसार के ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं होता। ये लोग संगीत प्रेमी भी होते हैं और अपनी मधुर वाणी से सबका मन मोह लेने वाले होते हैं। बुध प्रधान जातक आम तौर पर डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अर्थशास्त्री आदि क्षेत्रों में अधिक निपुणता रखते हैं। बुध को त्वचा का कारक भी माना गया है, इसलिए बुध के बलशाली होने से त्वचा अच्छी रहती है। वहीं इसके निर्बल होने की वजह से त्वचा संबंधी विकार होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। ये कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में नीच का होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह जब किसी क्रूर ग्रह के संपर्क में आता है तो अशुभ फल देता है और शुभ ग्रह के संपर्क में आता है तो इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह 9 मई 2020 शनिवार सुबह 9:47 पर वृषभ राशि में गोचर करेगा और 24 मई तक इसी राशि में स्थित रहेगा। तो आइए जानते हैं बुध के वृषभ राशि में होने वाले गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा और धन आदि का विचार किया जाता है। इसे कुटुंब भाव और धन भाव भी कहा जाता है। इस गोचर प्रभाव से आपकी संवाद शैली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। हालांकि भाषा में कुटता आपकी छवि को धूमिल कर सकती है, लिहाजा सभी से प्रेम से बातचीत करें। इस अवधि में भाई बहनों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आय के साधनों में वृद्धि की संभावना है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो परिजनों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन निजी कारणों के चलते किसी से वाद विवाद होने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में ठंडे दिमाग से काम लें और विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। उपाय में बुधवार के दिन किन्नर को शुद्ध घी का दान करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। बुध ग्रह का प्रवेश आपकी राशि में हो रहा है। इस दौरान बुध आपके प्रथम भाव में स्थित होगा। ज्योतिष में लग्न भाव को तनु भाव कहा जाता है। लग्न भाव से जातक के स्वभाव, शारीरिक संरचना और स्वस्थ जीवन को देखा जाता है। इस गोचर के फलस्वरूप आपको व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होगा। आप अपनी कुशल संवाद शैली की मदद से दूसरों पर अमिट छाप छोड़ेंगे। आप दूसरों के सामने बेबाक तरीके से अपनी राय पेश करेंगे। आपके व्यवहार में उदारता, कोमलता और सौम्यता दिखाई देगी। इस दौरान आपकी तार्किक क्षमता भी निखर कर सामने आएगी। व्यापार से संबंध रखने वाले जातकों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन और भी सुखमय होगा। वैचारिक रूप से ये गोचर आपके लिए अनुकूल होने के संकेत दे रहा है। प्रेम जीवन में तथा लव पार्टनर के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। उपाय में बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में स्वाक्षय रति का पन्ना धारण करें।
अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में ये भाव व्यय भाव कहलाता है। इस भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। 12वें भाव में बुध का गोचर ये दर्शाता है कि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी और अनावश्यक रूप से धन खर्च होगा। इस दौरान आप आर्थिक प्रबंध कर इन खर्चों को रोक सकते हैं। इस दौरान आपको आर्थिक मदद की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपके निवास स्थान में भी परिवर्तन होने की संभावना है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लिहाजा अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लें। निजी समस्या के कारण आपको तनाव रह सकता है। इस दौरान स्वयं पर मानसिक तनाव को हावी ना होने दें। इसके लिए आप मनोरंजन आदि का सहारा भी ले सकते हैं। उपाय में बुध यंत्र स्थापित करें और इसकी पूजा करें। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में 11वें भाव को लाभ स्थान यानी आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आय के सोर्स बढ़ेंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को धन उधार दिया है तो वह धन वापस आ सकता है। यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं तो मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना है। बेहतर प्रयासों की बदौलत आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। वहीं प्रेम जीवन में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। उपाय में गाय की सेवा करें और उन्हें हरी सब्जियां खिलाएं। अब बात करते हैं 5वीं राशि सिंह की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहा है। ज्योतिष में 10वां भाव कैरियर, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति और जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको बौद्धिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। खासकर आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। अपने प्रशंसनीय कार्य की वजह से आप चर्चा में आ सकते हैं। ऑफिस में सीनियर आपके सहयोग के लिए आगे आएंगे। अगर आप व्यापार या फिर मीडिया के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप अपने बौद्धिक क्षमता के कारण बड़े से बड़ा कार्य आसानी से करेंगे। वहीं घर का वातावरण भी शांतिपूर्ण होने के संकेत दे रहा है। बड़े भाई बहन से कैरियर के क्षेत्र में मदद मिलने की संभावना है। अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करना ही आपकी प्राथमिकता होगी। पिताजी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। उपाय में प्रतिदिन बुध के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। कम से कम 1 माला का जाप करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा, तीर्थ स्थल सिद्धांतों का विचार किया जाता है। इस तिथि में आपकी किस्मत चमक सकती है। भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि हर एक कार्य के लिए भाग्य के भरोसे ना बैठें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी पहचान एक प्रभावी व्यक्ति के तौर पर होगी। इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा अवसर प्राप्त होने पर आप अपनी मौजूदा
जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर आपको किसी अच्छे संस्थान से नई जॉब का ऑफर आ सकता है। धार्मिक क्रियाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। गोचर की ये अवधि आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। उपाय में बुधवार के दिन किन्नर को हरी वस्तु का दान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 8वें भाव में प्रवेश करने जा रहा है। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध आदि को देखा जाता है। इस भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। इस दौरान आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अचानक धन हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नशे की हालत में वाहन चलाना दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा हो सकता है। वहीं इच्छा के विरुद्ध यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि संघर्ष के बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। किसी तरह के विवाद या कानूनी केस का फैसला आपके हक में आ सकता है। ससुराल पक्ष से आपको किसी तरह का तोहफा मिल सकता है। उपाय में विष्णु भगवान जी की उपासना करें। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव को व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और जीवन के अन्य क्षेत्रों से बढ़ने वाले साझेदारों का विचार किया जाता है। इस भाव को विवाह भाव भी कहते हैं। इस दौरान नकारात्मक भाषा शैली के कारण आपका किसी से विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी के कारण जीवन साथी से आपके संबंध कटु हो सकते हैं। ऐसे में उनके साथ प्रेम से बातचीत करें और गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम संबंध बना सकते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। अपने बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखें और उन पर भरोसा जताएं। ध्यान रखें, धैर्य और सकारात्मक दृष्टि ही आपकी वास्तविक ताकत है। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। उपाय में बुधवार के दिन हरे कपड़े या हरी सब्जियों का दान किसी जरूरतमंद को करें। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, शादी विवाह में अलगाव और कानूनी विवादों को देखा जाता है। इसके प्रभाव से आपके जीवन साथी की सेहत में गिरावट आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उनकी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा दोनों के बीच किसी तरह का विवाद भी हो सकता है। खर्च में बढ़ोतरी होगी, इसलिए धन सोच समझकर खर्च करें। खासकर अनावश्यक चीज़ों में धन व्यय ना करें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है और परिणाम स्वरूप आपका प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन इस बीच आपका कोई शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहें। हालांकि आप अपने बौद्धिक बल से शत्रु को मात देने में कामयाब होंगे। इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। उपाय में बुधवार के दिन किन्नर का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा और नए अवसरों को देखा जाता है।
इस गोचर के फलस्वरूप आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आपके बच्चे भी इस गोचर के दौरान स्वस्थ रहेंगे। संतान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रेम जीवन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लव अथवा पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर अवसर प्राप्त होगा और आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। हालांकि प्रेम में अहंकार न आए, इस बात का भी जरूरी ख्याल रखें। अगर आप किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो बुध का गोचर आपके लिए शुभकारी साबित हो सकता है। उपाय में बुधवार के दिन गाय को हरी सब्जियां खिलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेगा। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, भूमि, वाहन, मकान, लोकप्रियता और भावनाओं को देखा जाता है। इस गोचर के कारण आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। बुध का ये गोचर आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा। इस गोचर के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में उनकी सेहत का ख्याल रखें। छात्रों को पढ़ाई लिखाई में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मन पढ़ाई से भटक सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे। इस दौरान भूमि, वाहन या नया मकान खरीदने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। उपाय में हरी मूंगी दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो बुध ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहा है। कुंडली में तीसरे भाव को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। इसके प्रभाव से आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध होंगे। आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करेंगे। आर्थिक दृष्टि से इस गोचर का प्रभाव अनुकूल होगा। कड़ी मेहनत के बल पर आप अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी को इस गोचर का बड़ा लाभ मिल सकता है। समाज में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने की संभावना है। घर में छोटे भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। बुध के गोचर से आपके साहस में वृद्धि होगी। उपाय में गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।